व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोगों ने बीआरएस के बेसिक्स कवर कर लिए थे। आज मैं आपको बीआरएस के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। इसको करने के बाद तुम्हें बीआरएस एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप फॉर्मेट्स आपने बहुत ध्यान से समझे हैं। मैंने वन शॉट सारे रूल समझाए थे, एक एक चीज़ समझा दी थी। ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने वाला टॉपिक है। समझ के चलो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू और आप बहुत आसानी से कर पाओगे। चलो आज चालू करते हैं हम बीआरएस के कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की मदद से तुम काफ़ी आगे बढ़ जाओगे और चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाएंगी। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से। बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 1 एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम। क्या है हमारे पास? पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, ये हमारा बेसिक एक फॉर्मेट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बीआरएस को बड़े ध्यान से समझेंगे। प्रिपेयर बीआरएस ऑन 31 जनवरी 2017। बच्चों याद रखना, हम 31 जनवरी को बना रहे हैं, तो जनवरी तक का ही आपको देखना है सारा काम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ वो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,200। अब देखो मैंने आपको बताया था, कैश बुक की जब भी बात होती है तो डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है। तो देखो आपके पास क्या लिखा है, कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,100। कैश बुक में 20,100 का क्रेडिट बैलेंस है, तो माइनस में लिखेंगे 20,100 क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया हमने 20,100, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। देखो फटाफट से, सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास, द फर्स्ट पॉइंट, वो क्या है? द बैंक हैड पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 550 विच डजंट अपीयर इन द कैश बुक। बैंक ने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, एक इंश्योरेंस पे करा 550 का, जो हमने कैश बुक में नहीं लिखा। इट डजंट अपीयर इन द कैश बुक। इसका मतलब हमसे गलती हुई है, हमने नहीं लिखा, मैच नहीं करेगा। तो मैच करने के लिए लिख दूं मैं, है ना। फायर इंश्योरेंस 550 का पे करा, तो यहाँ पे लिख दो 550 माइनस में क्या लिखेंगे, फायर इंश्योरेंस पेड बाय बैंक। फायर इंश्योरेंस बैंक ने पे कर दिया। उसके बाद क्या है, थर्ड क्या है, चेक्स ऑफ 25,000 इशूड ड्यूरिंग जनवरी, जिसमें से 18,500 के प्रेजेंट हो गए। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, क्या लिखा है, चेक्स ऑफ 25,000 इशूड। 25,000 रुपए के चेक इशूड हैं। 25,000 के चेक इशूड का मतलब हमने पेमेंट करा, ओके। इसका मतलब हमने अपने पास माइनस कर लिया 25,000, राइट। देखो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कैश बुक है और ये पासबुक है ना। मैं दोनों में मान रहा हूँ कि 1 लाख का बैलेंस है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 1 लाख का बैलेंस है। हमने 25,000 के चेक इशू करे, यानी हमने अपने पास 25,000 कर लिए होंगे माइनस। हुआ क्या, चेक्स ऑफ 18,500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सिर्फ कितने प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए? 18,500। इसका मतलब देखो, होना था जो एक्चुअल में माइनस हुआ है वो 18,500 माइनस हुआ है। मैंने माइनस किया हुआ है 25,000, तो क्या मैंने 6,500 एक्स्ट्रा माइनस किया हुआ है ना। अगर वैसे भी देखो तो मेरे हिसाब से 75,000 का बैलेंस है और बैंक के हिसाब से कितना है, 81,500। 81,500। तो देखो बैंक में तो 81,500 दिखा रहा है, मेरे पास 75 दिखा रहा है। तो 75 से 81,500 बनाने के लिए क्या करें, प्लस कर दूं 6,500। तो हम क्या करेंगे, 6,500 कर देंगे प्लस, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा माइनस करा हुआ था। इसको लिखेंगे क्या, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है बच्चों इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट करा हमारे बिहाफ पे, है ना। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक का मतलब होता है कि हमें इंटरेस्ट मिला है, वो बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो बैंक में आ गया 740 रुपये। 740 आए तो आप भी प्लस कर दोगे,
740 रुपये इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। देखो इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक लिखा होता तो वो काट लेता, माइनस में आ जाता, ठीक है। कलेक्टेड का मतलब बैंक ने हमारे बिहाफ पे कलेक्ट किया है। अच्छा जी, चेक्स ऑफ 8700 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। हमने जमा करे 8700, इसका मतलब हमने प्लस कर दिया होगा 8700। बट चेक्स ऑफ 7000 वर क्लियर्ड। क्लियर सिर्फ 7000 के हुए, यानी बैंक में प्लस सिर्फ 7000 हुआ। मैंने प्लस किया हुआ है 8700, बैंक में हुआ सिर्फ 7000, तो मैंने कितना एक्स्ट्रा प्लस किया हुआ है? 1700 एक्स्ट्रा प्लस किया हुआ है। माइनस कर दो, 1700 रुपये माइनस कर दो। किस नाम से? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हमने जमा करे लेकिन क्लियर नहीं हुए, तो हमने एक्स्ट्रा प्लस किया हुआ था, हटा दिया। उसके बाद क्या है बच्चों? एक कस्टमर डिपॉजिटेड 620 डायरेक्टली इनटू द बैंक। एक कस्टमर ने हमारे बैंक में डायरेक्टली 620 रुपये जमा कर दिए। 620 जमा कर दिए तो हम बढ़ा देंगे हम भी, ठीक है। 620 और इसको लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करना है? बस अब आपको बैलेंस निकालना है। देखो जल्दी से, कौन सी साइड बड़ी है? माइनस वाली बड़ी है। 20,100, 550, 1700, 22,350 तो इधर का टोटल है। ये माइनस करो, माइनस 6500 माइनस 740 माइनस 620, 14490 का बैलेंस बचेगा। और 14490 आप लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक। बच्चों ये ध्यान रखना है कि साइन कौन सा वाला लगेगा? ज़्यादा वाली साइड वाला। ज़्यादा वाली साइड माइनस थी ना, तो पासबुक का माइनस कौन सा होता है? पासबुक का माइनस होता है डेबिट। तो आप लिखोगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 14490। कैलकुलेशंस एक बार प्लीज़ चेक कर लेना, समटाइम्स जल्दी जल्दी में एरर हो जाता है। 22350 माइनस, आप एक बार चेक करके चलना कैलकुलेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से देखो पहला सवाल हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है सर क्वेश्चन नंबर 2? पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देखो, प्रिपेयर बीआरएस ऑन 30 जून कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट। 2500 का बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट है, 2500 का ओवरड्राफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है। तो 2500 का ओवरड्राफ्ट आ गया। अब हम चलते हैं पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले चेक्स अमाउंटिंग टू 14,600 हैड बीन पेड इनटू द बैंक। पेड का मतलब है बच्चों डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, हमने जमा करे हैं, ठीक है। 14,600 हमने जमा करे। ऑफ दीज 12,200 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक अप टू 30 जून, जिसमें से क्रेडिट सिर्फ 12,200 हुए हैं। तो हमने प्लस करा 14,600, बैंक ने प्लस करा सिर्फ 12,200, तो हमने कितना एक्स्ट्रा प्लस करा हुआ है? 14,600 माइनस 12,200, हमने 2,400 एक्स्ट्रा प्लस करा हुआ है, तो उसे हटा दें, माइनस कर दें या नहीं कर दें? तो हम क्या करेंगे? 2,400 लिखेंगे माइनस में। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। हमने जमा करा लेकिन बैंक ने अभी उसको क्लियर नहीं करा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा जी? दूसरा है ही हैड ऑल्सो इशूड चेक्स ऑफ ₹10,000। हमने चेक इशू करे 10,000, यानी हमने माइनस कर दिया 10,000। आउट ऑफ विच 3,600 हैज बीन प्रेजेंटेड, जिसमें से सिर्फ 3,600 का ही पेमेंट हुआ है। तो कितना पेमेंट नहीं हुआ? 6,400 का पेमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब हमने वैसे ही माइनस प्लस कर दे, है ना। 6,400 वापस से प्लस कर दो। चेक्स
issued but not presented. issued but not presented बेटा आपने प्लस कर दिया. इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, a check of 500 which he had debited to the bank was not sent to bank for collection by mistake. हमने एक चेक 500 का डेबिट करा अपने बैंक में. डेबिट करने का मतलब प्लस करा अपने बैंक में, हमने प्लस कर दिया. डेबिट करने का मतलब हमने प्लस कर दिया. which was not sent to the bank for collection, और बैंक में भेजा ही नहीं. मैंने प्लस कर दिया लेकिन बैंक में जमा ही नहीं करा, तो भैया पैसा कैसे आएगा, पैसा आएगा ही नहीं. बिना बात प्लस किया हुआ है, हटाओ, माइनस करो, 500 रुपये माइनस करो. चेक debited in cash book but not sent to bank. डेबिट करा है लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आगे क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ 10. पासबुक ने हमें डेबिट करा 10 रुपये से. डेबिट का मतलब माइनस करा, और 50 रुपये के लिए इंटरेस्ट के लिए डेबिट करा. पासबुक में 10 का डेबिट बैंक चार्जेस का है, 50 का इंटरेस्ट का है, तो 60 डेबिट हुआ ना. 60 रुपीज माइनस कर दो. इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक. बैंक ने माइनस कर दिए हैं 60 रुपीज. 60 थे ना, 50 और एक 10, 60. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगला क्या है, अगला है कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू बैंक 1000 बट इट वाज नॉट शोन इन द कैश बुक. कस्टमर ने 1000 रुपये डायरेक्टली जमा कर दिए, तो हम भी प्लस कर देंगे 1000 रुपये. दिस इज डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर. डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर. कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा कर दिए. ओके, नेक्स्ट क्या आता है, बैंक हैज़ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 400 अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बट दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. बैंक ने एक 400 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है जो हमने रिकॉर्ड नहीं करा. ठीक है, कर लेते हैं. 400 रुपये माइनस में लिख देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एंड नॉट रिकॉर्डेड. हमने पे करा लेकिन रिकॉर्ड नहीं करा. तो देखो हमारे पास ये सारे के सारी एंट्रीज होती हैं. आओ जल्दी से फटाफट से बैलेंस निकाल देते हैं. 2500 का ओवरड्राफ्ट पहले से था, 2400 आया उसके नीचे, फिर 500, 60, 400, 5860 तो बेटा इधर आ गया. ओह, ये वाला साइड बड़ा आ गया इसका मतलब, तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो कम आ रहा है. तो आपको ये लेना पड़ेगा पहले 6400 और 1000, 7400. 7400 में से ये सब माइनस कर दो. 2500, 2400, 500, 60, 400, 1540 आपका बैलेंस आ गया. अब देखो इधर इधर लिखा जाएगा, है ना, छोटी वाली साइड लिखा जाता है बैलेंस एज पर पासबुक. ठीक है, और कौन सी साइड बड़ी थी, प्लस वाली, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा. जो साइड बड़ी होती है नाम उसका चलेगा. ठीक है, परफेक्ट है. तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए बेटा. आई होप इसने काफ़ी क्लैरिटी दी होगी आपको टॉपिक को लेके. अब एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको और लिखवाना चाहता हूँ, एक नोट करो. If the question starts from balance as per पासबुक. देखो बच्चों, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे वो कैश बुक से शुरू हो रहे थे, है ना. लेकिन अगर आपका क्वेश्चन शुरू हो जाए पासबुक से, बैलेंस एज पर पासबुक से, तो नंबर 1 लिखना all items which were being added are now
डिडक्टेड जो भी आइटम्स बच्चों आप पहले प्लस कर रहे थे वो अब माइनस हो जाएंगी। अगर क्वेश्चन पासबुक से शुरू हो जाए तो प्लस वाली चीज माइनस हो जाएंगी। और दूसरा, ऑल आइटम्स विच वर अर्लियर डिडक्टेड, जो पहले माइनस हो रही थी, विल नाउ एडेड, वो अब ऐड होंगी। इसका मतलब रूल्स रिवर्स हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन पासबुक से शुरू हो जाता है तो रूल्स रिवर्स हो जाते हैं। प्लस वाली जो दो चीज़ें थी ना, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और एनी इंक्रीज इन कैश, एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, वो अब माइनस होंगी। और जो माइनस वाली दो चीज़ें थी, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और एनी डिक्रीज इन बैंक, वो प्लस हो जाएंगी। सर ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्यों होगा? देखो बच्चों, कुछ उसमें उल्टा पुल्टा नहीं है, क्वेश्चन उल्टा शुरू हो गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास मेरी जेब में सुबह ओपनिंग, मेरी जेब में लेट सपोज 1000 रुपये थे, 1000 रुपीज़ थे मेरे पास एक कस्टमर से पैसा आया तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, है ना, 1000 रुपये और आ गए तो मैं इसमें प्लस करूंगा कि भैया 1000 पहले से 1000 और आ गए, राइट। फिर मैंने एक पेमेंट कर दिया तो मैं माइनस कर दूंगा, माइनस पेमेंट 500 की मैंने पेमेंट कर दी। तो मुझे बताओ क्लोजिंग मेरे पास कितना बचा, लास्ट में मेरे पास कितना बचा? तो 1000 2000 माइनस 500, 1500 रुपये बचेंगे। मेरे पास 1500 बचे या नहीं बचे? ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे चल रहा था कि ओपनिंग से क्लोजिंग निकालो, ऐसा चल रहा था। तो मैं सीधा सीधा कर रहा था। अब सपोज मैं आपको बोलूँ कि ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, आपको क्लोजिंग दिया हुआ हो कि आपके पास लास्ट में ये है, जबकि आपने एक पेमेंट करा है 500 का और आपको मिले थे 1000 रुपये। तो अब बताओ शुरू में कितने थे? तो तुम क्या करोगे बेटा? अब आपको क्या निकालना है? अब आपको ओपनिंग निकालना है ना। अब क्वेश्चन इधर से इधर चलेगा, तो अब आप क्या करोगे? आप ऐसा करोगे ना, देखो कि भैया क्लोजिंग में कितने हैं, 1500 हैं, ये माइनस इधर आके प्लस आ जाएगा, इसमें प्लस कर दो पेमेंट, 500 प्लस कर दो, ठीक है। और ये प्लस था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, 1000 इसमें से माइनस कर दो, 1000 इसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो देखो टोटल कितना हो गया ये, 1500 और 500 2000 माइनस 1000, 1000 आ गया नहीं आ गया? देखो ये आ गया नहीं आ गया। तो अब हम इधर से इधर चल पड़े, रिवर्स चल पड़े। रिवर्स चल पड़े तो रूल्स रिवर्स होते हैं या नहीं होते हैं, है ना भाई। अब आपको अगर ओपनिंग निकालना है तो ये सब उधर जाएगा, ये पेमेंट जो माइनस हो रही थी वो प्लस होगी, ये प्लस हो रहा था वो माइनस होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है तो हमें साइन तो चेंज करने ही पड़ते हैं ना। सिमिलरली जब आप क्या कर रहे थे, जब आप कैश बुक से पासबुक पे जा रहे थे तो जो भी रूल्स थे, अब आप पासबुक से कैश बुक पे जाओगे तो रूल तो रिवर्स होगा ना, होगा या नहीं होगा? तो रूल्स रिवर्स हो जाते हैं अगर क्वेश्चन पासबुक से शुरू हो जाए। तो याद रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन पासबुक से शुरू हुआ तो आप ऐसे देखो कि पहले क्या करते थे, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस होता था, अब माइनस होगा। डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड माइनस होता था, प्लस होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर प्लस होता था, माइनस होगा। तो गलती मत करके आना, क्वेश्चन अगर पासबुक से शुरू हो जाए तो रूल्स रिवर्स कर देना सारे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था हमारे पास बीआरएस के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने बड़े ध्यान से देख लिए होंगे। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसको भी हम जल्दी से ठीक कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।